हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की क्लास में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 है ना। एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ट्रायंगल चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, चैप्टर नंबर 6। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 तक खत्म हो चुका है हमारा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ और जाके वहां से बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना भैया। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है ना। ये राइटिंग के लिए माफ करना, थोड़ा ऐसा लिख दिया मैंने, आलस सा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equals to angle BAC. Show that CA square equals to BC angle BCD है ना। CA square equals to CB into CD। अरे ये एंगल नहीं है भाई, ठीक है। ये CB है और CD है, ये इंटू है, बीच में डॉट है। आपके पास अगर बुक होगी तो याद रखिएगा। सो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। फिगर नहीं दिया हुआ है तो जैसा पहले लोग, आधे लोग तो बेहोश हो गए होंगे सुन के कि फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर बनाना पड़ेगा है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा रोने लगते पहले से ही, भैया फिगर, इसमें फिगर कैसे बनेगा। तो फिगर बनाना है, ठीक है, अपने से बनाना है। चलो करते हैं कैसे। एक तो उसने बोला है कि भैया एक ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, बना लेते हैं ट्रायंगल ABC। ये लो, ये बन गया अपना ट्रायंगल ABC। ये A है, ये B है, ये C है। फिर कह रहे हैं कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड ABC। BC साइड पर कहीं पे पॉइंट D है, हमें नहीं पता ये बीच में है कि कहाँ है, पर है। अभी इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि एंगल बन रहा है ये, तो ये एंगल है, ठीक है। ये D पॉइंट है ना। अब सबसे पहले अपना काम होता है जब भी ऐसा शो दैट, प्रूव दैट, ये सब वाले क्वेश्चन होते हैं, पहला अपना काम होता है कि सबसे पहले गिवन जो पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको लिखा जाए। तो चलो पहले लिख देते हैं गिवन, दिया का हुआ है हमको, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है भैया? दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है जिसमें D एक पॉइंट है BC पर, ठीक है। वी हैव ट्रायंगल A, पूरा लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। दिया हुआ है D इज अ पॉइंट, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC है, उसके BC साइड पर एक पॉइंट D है ना। सच दैट, कुछ इस तरीके से है ये पॉइंट कि भैया जो एंगल ADC बन रहा है वो एंगल BAC के इक्वल हो जाता है। समझ गए? तो ये तो गिवन है। कौन कौन सा एंगल इक्वल है ये देखो। एंगल ADC, ये ADC यहां है और BAC ये यहां है, ठीक है। ये पूरा एंगल BAC, समझ गए? अभी क्या बोला है? टू शो करने को क्या बोला है, ठीक है। प्रूफ करने को क्या बोला है? प्रूफ करने को बोला है CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। अभी देखो डराने के लिए बोला है, जैसा स्क्वायर देखा, मल्टीप्लाई देखा, नंबर्स है नहीं, सारे के सारे लेटर्स हैं। बच्चे अपने एकाक दो को हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ लोग तो बेहोश हो जाएंगे, कोमा में एकाक दो लोग चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। बात यह है कि इसने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ये हो जाएगा CA इंटू CA है ना, इक्वल्स टू CB इंटू CD। कुछ करो मत, इसको एक को इस तरफ भेज दो, इसको एक को इस तरफ भेज दो, तो यहां देखोगे तो आएगा क्या, ठीक है। ये बनेगा क्या? ये बनेगा CA अपॉन में, इस CB को इधर भेज दो, इक्वल्स टू उधर भेज दो CA अपॉन में CD, ठीक है। समझ गए? CA अपॉन में CD और CA अपॉन में CB। इतना समझे क्या तुम? हाँ बोलो, ठीक है।
अब एक काम करो, बस ये प्रूफ करना है, ठीक है। जो प्रूफ करने वाला हिस्सा है वो ये है। इसको प्रूफ कर दिया तो बाद में अपना मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर उधर हो जाएगा, समझ गए। ये भी नहीं करना है, एक मिनट। ये तो इधर CD तो था ही ऊपर, ये इधर से CA नीचे जाएगा, CD अपॉन में CA, ये करना है, ठीक है। अभी बाद में कुछ नहीं करना है, बाद में ये प्रूफ अच्छा एक चीज बताओ, ये ऐसा दिया तो तुम डर गए, अभी ऐसा दिया तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि ओ ये तो एकदम इजी है। साइड्स का रेशियो इक्वल करना है, साइड्स का रेशियो इक्वल करने के लिए दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, बस काम खत्म। आया, चल बस कुछ नहीं करना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। कौन कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे ये तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं किसी तरीके से ये पूरे ट्रायंगल को, है ना, दिया हुआ एंगल ADC और BAC, तो ADC देखो कहाँ है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में है ADC, ADC छोटे वाले ट्रायंगल ADC में है और BAC इसमें है ना। अगर मैं किसी तरीके से ये पूरे ट्रायंगल को BAC को और ADC को सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, तो क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे? होंगे ना। तो मुझे ये चीज पहले ही बता दी है कि भाई बाद में तो तुम इक्वल करोगे, वो मैंने पहले इक्वल कर दिया है एंगल ADC और BAC। जरा देखो, अगर मैं फिगर बनाता हूं ऐसे, तो ये है मेरा, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। अगर BAC को बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनेगा, देखो ये AD जो है वो C है, ठीक है। यहां देखो, अभी देखो बहुत आसानी से तुमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। क्या क्या लग रहा है बताओ, कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा है क्या? नहीं ना, क्वेश्चन तो सही उतारा ना। एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, अगर क्वेश्चन सही उतारा है तो सब कुछ सही है। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए बाबू भैया। CB इंटू CD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कुछ करना नहीं है, अपने एक काम करते हैं, यही दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो, तो प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग, दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ADC और BAC में एक चीज तो हमको गिवन है, ये वाला, ठीक है, ADC इक्वल्स टू BAC। एक तो ये एंगल हो गया, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। बहुत बढ़िया, ये तो मस्त चीज है, समझ में आया। ये तो गिवन पार्ट है, ये तो हमको दिया ही है। अगला एंगल एक कौन सा इक्वल कर सकते हो आप, तो अगर तुम ध्यान से देखो, एंगल C इसमें भी है और एंगल C इसमें भी है, दिख रहा है, ऐसे वैसे भी दिखा जाएगा ना। इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी देखोगे तो एंगल C है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी देखोगे तो एंगल C है। दोनों ट्रायंगल में एंगल C आ गया, दोनों में इक्वल कर दो, तो एंगल एक में BCA, एंगल DCA, दोनों इक्वल है भैया। ये हो गया हमारा कॉमन एंगल। जैसे ही मैंने बोला ना एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA, गैया बोली उधर से, हूं यस, है ना। गाय को भी समझ में आ गया, तुमको तो समझ में आना चाहिए भाई। अभी क्या हो गया, अभी कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल ADC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। इतना तो करते आए हो ना भाई, दो एंगल इक्वल हो गए बाय AA क्राइटेरिया, है ना। AA क्राइटेरियन से ADC और BAC इक्वल हो गए। हेंस अब क्या कर सकते हैं हम, यहां लिखता हूं, हेंस जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, हम ये कह सकते हैं कि भाई इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ध्यान से बोलना, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना, पाप लगेगा अगर तुमने झूठ बोला तो। चलो इक्वल होगा, तो यहां से देखो करस्पॉन्डिंग साइड देखो, ये BA से शुरुआत होगी, यहां से DA हो जाएगा, तो एक तो आ जाएगा BA अपॉन में DA, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड देखते जाओ बस, AC अपॉन में AC, है ना। अरे एक काम करो,
कहाँ गया, ए बी सी ए डी सी, अच्छा इसमें है ए डी अपॉन में ए बी, डी सी अपॉन में ए सी, एक आ जाएगा डी सी अपॉन में ए सी, इसके हिसाब से चलना है ना, याद देखो ए डी अपॉन में ए बी, डी सी अपॉन में डी सी, ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी, ठीक है, इतना आया। अभी ध्यान से देखो, ये जरा चीज देखो, ये वाला चीज, ठीक है, ये वाली चीज देखो जरा, ये वाली चीज क्या कह रही है कि भाई डी सी अपॉन में ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन में बी सी, ये कुछ है नहीं, देखो सी को उन्होंने आगे कर दिया है, इसको देखो डी सी को उन्होंने लिखा है सी डी अपॉन में, इसको लिख सकता हूं सी ए, इसको लिख सकता हूं सी ए अपॉन में लिख सकता हूं सी बी, यही तो है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, अरे बिल्कुल नहीं है भाई, एकदम है ही नहीं, कुछ चांस ही नहीं बनता एकदम, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अगर इतना तुमको समझ में आया तो एक बात बताओ, ये सी ए और सी ए मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, सी ए का स्क्वायर हो जाएंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखोगे सी ए इंटू सी ए, है ना, इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये तो लिखोगे। अभी सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, उधर हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना था ना, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा, ठीक है, करना कुछ नहीं था तुमको, दोनों ट्रायंगल ले लो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, दोनों को सिमिलर दिखा दो, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम कर दो, सेम करते ही तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने, समझ गए, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, ये तो बस लिखने का तरीका थोड़ा सा टाइम लगता है अपने लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर समझाने में हल्का फुल्का, बाकी तो ये क्वेश्चन आसान है, गिवन 200 ये लिखना है तुमको, ट्रायंगल सिमिलर दिखाया तुमने, बस काम खत्म, वो देख के मत डरना, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना पहले इसको तोड़ लेना, ऐसा बना लेना, जैसे ऐसे बनाओगे ना तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी, भैया साइड्स का रेशियो सेम करना है, इसका मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं, अभी ढूंढ दो ये कौन कौन से ट्रायंगल में होगा, बस काम खत्म, समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 13 अपना खत्म हो चुका है बच्चों। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा फिर से अगले क्वेश्चन के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। 3 क्वेश्चन बचे हैं, 14, 15, 16, जल्दी जल्दी उसको निपटाएंगे, फिर आगे एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपको जो इच्छा हो वो चैप्टर, अगर आपके देख रहे हो ये लेक्चर, बता देना मुझे, अगर कोई भी आपको चाहिए हो, ठीक है, कौन सा लेक्चर चाहिए आपको जल्दी बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।